हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मैं हूँ वैष्णवी शुक्ला। देखिए, मेरी शक्ल, मेरी आवाज़ दोनों ही आपके लिए जानी पहचानी है, नई तो नहीं है। अगर मैं बात करूँ, शुरू से शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहचान गए होंगे चेहरा देख करके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी होंगे। तो देखिए, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब रात के बजे हुए हैं 12:52। ठीक है, ये मैं आपको अच्छा दिख रहा है क्या? सत्यता के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मंडे लिखा हुआ है, रात के 12:52। और अर्धरात्रि ही बहुत सारे विचार आए, और विचार आए तो मैंने कहा कि ठीक है, इन विचारों को सही दिशा दी जाए और एक अच्छी शुरुआत की जाए। तो शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्री पास करवाया था और अब मेंस की बारी है। देखिए, पुराने सारे बच्चे तो जानते हैं मुझे, है ना? जो जो मुझसे पढ़े हैं प्रीलिम्स में, चाहे वो वर्ग 2 का हो, है ना? इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं बेसिकली, जो नए लोग हैं के लिए मैं बता दूँ, ठीक है? इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं, मल्टीपल सेगमेंट्स के लिए पढ़ाती हूँ, और सीटेट और टेट के लिए मल्टीपल ईयर्स से पढ़ा रही हूँ, है ना? तो वर्ग 2 आपने मुझसे पढ़ा था किसी और संस्थान में। उसके बाद आपने मुझसे वर्ग 3 एमपी टेट का, इसका आपने मुझसे प्रीलिम्स पढ़ा, ठीक है? इसके बाद स्थितियाँ बदली, और चैनल बदला, और लोग बदले, विद्यार्थी भी बदले। बट जो कांस्टेंट रहा वो रहा आपका प्यार। बहुत सारे बच्चे, मैं जहाँ जिस चैनल में पढ़ा रही थी या इवन पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ढूंढ ढूंढ करके आए और बोले कि मैम, हमारा मेंस का बैच, हमको मेंस पढ़ना है, प्रीलिम्स आपसे क्लियर हुआ था, और आपने मतलब प्रीलिम्स पढ़ा करके और हमको फिर बीच में छोड़ दिया, दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स। और अब अभी कार्यरत वर्तमान, या जहाँ भी, जो भी देखो, मैं जहाँ भी काम कर रही थी, तो अब ज़ाहिर सी बात है कि टेट वहाँ पर चल नहीं रहा था, और ये मेरी मजबूरी थी कि मैं आपको मेंस नहीं पढ़ा पाई। और लेकिन आपके जो मैसेज थे वो हर दिन मुझे ये चुनने में मजबूर भी करते थे, परेशान भी करते थे कि यार, बात तो सही है, जिन बच्चों को हमने प्री में पढ़ाया है, वो बच्चे अब कैसे क्या एडजस्ट कर रहे होंगे, या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, खैर, देखो, विकल्प हर चीज़ का होता है, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन अ, और बहुत सारी चीज़ें आई। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, टेट के लिए या सी टेट के लिए बहुत कुछ बच्चे मुझसे उम्मीद रख रहे थे, और मेरा यूं इस सेगमेंट से थोड़ा सा आउट होना सही नहीं है। और फिर देखिए क्या है कि इंसान अगर कहीं किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, तो ये देखिए, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आप सब छोटे बच्चे नहीं हैं, आप कोई कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले बच्चे नहीं हैं जो इस बात को समझ ना सकें। आप टीचर हैं, है ना? और टीचर बहुत मैच्योर, मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर जो प्रजातियां हैं ना, उनमें से शिक्षक होते हैं। तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा कि इंसान जब कहीं और होता है, तो उस हिसाब से काम करना पड़ता है ना? मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, किसी अलग तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है? और फिर वो चीज़ें नहीं होती, तो ख़्याल ये मन में आया। देखिए, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, है ना? और मेरा एक सेपरेट चैनल है, इंग्लिश विथ वैष्णवी के नाम से। उसमें मैं मेनली आपका एसएससी और सीडीएस के लिए पे मैं देखती हूँ, है ना? टेट के लिए मैंने चैनल बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी, ठीक है? बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए। और फिर देखो, कुल मिलाकर के बात इतनी है कि बहुत सारे मैसेज आए आपके, और मुझे भी कहीं न कहीं ये बल मिला कि मुझे टेट के लिए और सीटेट के लिए एक नया अपना चैनल शुरू करना चाहिए, जिसमें मैं अपने स्टाइल में पढ़ा पाऊँ। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको टाइम भी बताया है। ये कोई मैंने कोई ऐसा सेटअप नहीं करा। मैंने बस ये अपने हाथों से ही एक मैंने थंबनेल बनाया खुद से अभी, और खुद से ही सारी चीज़ें अभी मैंने सारा सेटअप किया, और मैंने कहा कि ठीक है, जब ख़्याल आया तभी सही, ठीक है? और तो आज से हम लोग एक अपनी हमारी जर्नी शुरू कर रहे हैं। देखिए, जर्नी तो मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन मेरी इस जर्नी को सफल बनाएँगे आप। आप नए स्टूडेंट जो नए जुड़ेंगे, और आप पुराने स्टूडेंट जो मुझसे पुराने स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं।
अब अगर मैं इस जर्नी की बात करूँ कि ये जर्नी हमारी किस चीज़ के बारे में है, क्या है? तो देखिए ये जो चैनल है, ये चैनल हमारा बेसिकली डेडिकेटेड रहेगा, एकदम स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रहेगा किसके लिए? टेट के लिए, है ना? चाहे वो किसी भी स्टेट के टेट्स हों। और दूसरा आपका सीटेट, ठीक है? दूसरा आपका सीटेट। अच्छा, इनके लिए मैं कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ? तो मैं पढ़ाती हूँ इनके लिए इंग्लिश, ठीक है? इनके लिए बेसिकली मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। इंग्लिश के अंदर देखिए 2 पार्ट हैं, है ना? एक तो हमारा होता है पेडागोजी का, ठीक है? और दूसरा हमारा होता है जनरल इंग्लिश, है ना? जनरल इंग्लिश के अंदर भी पार्ट आ जाते हैं, 3 पार्ट्स, ठीक है? तो उनकी तो हम वन बाय वन बात करेंगे। कुल मिलाकर के इंग्लिश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप ढूँढ रहे हैं, सही जगह आए हैं, है ना? और हर एक चीज़ बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगी। और बात ये आती है कि भई चैनल की शुरुआत हो रही है तो मैं उन्हीं बच्चों से क्यों ना कंटिन्यू करूँ जिनको प्रीलिम्स पढ़ा करके और जिनको मेंस में मेरी ज़रूरत है ना? तो देखिए एमपी टेट जो है हमारा, है ना? वर्ग 3 जिसको हम लोग कहते हैं ना, वर्ग 3 के अंदर देखो हैंडराइटिंग मेरी यूँ भी खराब है और इस सेटअप में मेरी और ही गंदी हैंडराइटिंग आ रही है। आपको पता है स्मार्ट बोर्ड में लिखती हूँ, आदत हो गई है मेरी, ठीक है? तो वर्ग 3 के अंदर आपका जो मेंस होने वाला है ना? इसकी जो अभी तक डेट है, वो है 31st ऑफ अगस्त, ठीक है? बट आई कैन बेट इट, मैं मतलब 95% मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि आपकी आपका पेपर 31st अगस्त से तो नहीं होगा। अगेन 95% ही अश्योर कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं कोई ऐसे नेता नहीं हूँ जिसका जुगाड़ हो और वो पता लगवा ले, है ना? नथिंग लाइक दिस, ठीक है? बट हाँ, मैं ये आपको अश्योर करती हूँ 95% कि आपका पेपर जो है वो 31st अगस्त को तो नहीं होगा, ठीक है? अब कब होगा ये मुझे नहीं पता, बट हाँ, पोस्टपोन होगा आपका पेपर। उसके देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, हम उनकी भी बात करेंगे, है ना? अब एमपी टेट के अंदर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि पहली बार हमारा जो पैटर्न है वो बदला है ना? पहली बार आपका पैटर्न जो है वो प्रीलिम्स और मेंस के फॉर्मेट में होने वाला है ना? प्रीलिम्स जिसको हम लोग पात्रता परीक्षा कहते हैं और मेंस जिसको हम लोग चयन परीक्षा कहते हैं। ये तो आप प्रीलिम्स का पड़ाव तो पार कर चुके हैं, मेंस में आ चुके हैं। अच्छा, मेंस में ट्रेजेडी क्या हो गई, समस्या क्या हो गई? देखो प्रीलिम्स में ऐसा हुआ था कि बच्चों के पास ऑप्शन था, या तो वो संस्कृत ले लें, ठीक है? और या तो वो इंग्लिश ले लें, ठीक है? बट सरकार ने एज़ ऑलवेज़ कर दिया धोखा, ठीक है? और धोखा क्या किया कि संस्कृत को तो हटा ही दिया और इंग्लिश को कर दिया कंपल्सरी। अब जो बच्चे पढ़े हुए थे मुझसे वो तो ठीक है ना? जो बच्चे नहीं पढ़े थे, जो बच्चे प्रीलिम्स के अंदर संस्कृत पढ़ रहे थे, उनके साथ आ गई बहुत सारी प्रॉब्लम। देखिए, दोनों ही एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, संस्कृत भी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखना इतना आसान नहीं होता, है ना? वो ठीक है, हवा-हवाई बातें इधर-उधर की कोई भी आपको ज्ञान दे दे, पर मैं तो काफ़ी ऑथेंटिक व्यक्ति हूँ इस मामले में। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं और इंग्लिश में हमेशा मेरा आप समझिए कि 99% स्कोर ही रहा है, ठीक है? इवन कई एग्ज़ाम्स में मेरा 100% स्कोर भी रहा है। ऑथेंटिक व्यक्ति होने के नाते मैं आपको बता रही हूँ और मल्टीपल इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस भी है कि इसको सीखने में टाइम लगता है ना? अब टाइम तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो जब टाइम हमारे पास नहीं होता है, तब काम आते हैं कुछ हमारे हैक्स, ठीक है? और ये हैक्स क्या होते हैं? ये हैक्स कौन बताता है आपको? ये हैक्स आपको वो व्यक्ति बताता है जिसको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो, जिसकी खुद की प्रैक्टिस हो, जिसने खुद ने मल्टीपल एग्ज़ाम्स निकाले हों। अब ये हैक्स आपके लिए मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है? कैसे हम क्या करेंगे, कैसे सिलेबस, कैसे वो बच्चा जिसने संस्कृत पढ़ी थी, कैसे वो बच्चा जिसने बेयरली प्रीलिम्स में पास करा था, वो मेंस में जो आपकी 15 नंबर की कंपल्सरी इंग्लिश है, में अच्छा करे। और मेरा यकीन मानिए आपकी इंग्लिश की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी होगी। मैं यहाँ पर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी से मैं बता देती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट एमपी टेट के लिए, एमपी टेट जो आपका होने वाला है वर्ग 3, वर्ग 3 मेंस, मैं तो मेंस ही लिख रही हूँ मेरे मुँह से ऐसे, क्योंकि अब इंग्लिश के टीचर हूँ तो मेरे मुँह से ऐसे सटाक से निकलता नहीं है मुख्य परीक्षा, पर ठीक है, इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाली हूँ। और एक और प्रॉमिस मैं आपसे करती हूँ, प्रॉमिस मैं आपको हरे रंग से कर देती हूँ।
ठीक है? कि जितनी मेहनत आपने अभी तक की है इंग्लिश में, देखिए मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, लेकिन अब जो मेरे साथ आपके लेक्चर्स होने वाले हैं, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स होंगे मेरे साथ आपके, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स जो अभी तक आपने अटेंड किए होंगे। ठीक है, इतना आउटपुट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी जितना आपने पिछले कई महीनों में आउटपुट आपको मिला नहीं होगा। कंसाइज वे में मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी, या एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो सिलेबस है, देखिए आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी भी 100% पढ़ना नहीं होता, आपको कुछ परसेंट ही पढ़ना होता है, बस जो पढ़ो उसको सॉलिड करना होता है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना, मतलब एटलीस्ट मैं आपको 90% चीजें ऐसे सॉलिड करवा दूं कि 15 नंबर में से 13 नंबर तो आपके कहीं भी छूट करके ना जाए, है ना। 2 नंबर तो मैं मानती हूँ कि मान लो बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, ऑप्शंस हम स्क्रीन नहीं कर पाए, या वो कैब में कुछ बहुत नया आ गया, भाई देखो वो कैब था है ना। अब हम लोग एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं स्पीड में। और मैं फिर से कह रही हूँ, ये चैनल मैंने अभी खुद बनाया है आपके लिए, आपके खास तौर पर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बनाया है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाऊंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि वो ही मेरा सब्जेक्ट है और वही मुझे आता है ना। आने को तो खैर और भी बहुत सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज जो है वो इंग्लिश में है। इस चैनल को आगे बढ़ाना, मेरी मेहनत को सफल करना, मेरा मनोबल बूस्ट करना, ये सारा काम आपका है। 2 काम है हमारे पास, एक काम है पढ़ाने का और एक काम है इस चैनल को आगे बढ़ाने का। एक काम पढ़ाने वाला मैं ले लेती हूँ और इस चैनल को आगे बढ़ाने वाला आप ले लीजिए। देखिए आज मेरा गला भी खराब है, बड़ी अजीब सी आवाज आ रही है ना। तो बस फिर से मैं यही कहूंगी कि आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की जरूरत है। अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट बना रहा तो मेरा विश्वास मानिए, अभी तक मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, लेकिन अब मैं शॉर्ट वीडियोस में, मतलब मैं क्रिस्प करके टू द पॉइंट पढ़ा करके आपका 80 to 90% सिलेबस खत्म करने की कोशिश करूंगी, जितना पॉसिबल है उतना अच्छे से, बशर्ते इसी पहले लेक्चर को थोड़ा सा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक, आपके जो भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक करिएगा। और इसके बाद पढ़ाने का जिम्मा मेरा और चैनल को आगे बढ़ाने का जिम्मा आप। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को डिकोड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, देखिए तो बेस्ट चीज़ इन्होंने क्या करी है, इस बार इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, इन्होंने सिलेबस को डिफाइन किया, लास्ट टाइम इन्होंने डिफाइन नहीं करा था प्रीलिम्स में। वो तो ठीक है, मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैंने एक ओ कैप्टन करके पोएम करवा दी थी, वो आ गई थी। इसके बाद मैंने आपको ग्रामर में जो चीज़ें पढ़ाई थी, और मैंने बोला था कि भाई ग्रामर बेसिक्स क्लियर रखो, और देखो आप वहां से भी आपका काम बन गया था। तो खैर प्रीलिम्स में तो इन्होंने काफ़ी वेग कर दिया था सिलेबस को, बट दिस टाइम दे हैव डिफाइंड द सिलेबस फॉर यू। ठीक है, विच इज़ द बेस्ट थिंग, है ना। सिलेबस डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो कहते हैं ये कि questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the higher secondary level। 12th लेवल का आपका जो है क्या रहेगा, मतलब जैसे देखो इंग्लिश में भी लेवल रहता है ना, मैं कहूँ अगर नाउन, तो भाई नाउन आप तीसरी क्लास में भी पढ़ते हो, चौथी क्लास में भी पढ़ते हो, फिर आगे जा करके आप 12th में भी पढ़ते हो। और 12th में जो लेवल होता है ये हायर लेवल ऑफ सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हायर लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। तो अब आपको वो लल्लू पल्लू अंजू पंजू टाइप्स लोग आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, समझ आ रही। अब जरूरत है सच में मेरी, ठीक है, क्योंकि अच्छा बीच में शुरू में आपको शिकायत होती थी, मैडम आप तो हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो। अरे हाई लेवल कॉन्सेप्ट बेटा इसीलिए पढ़ाती थी ना कि कल को देखो हाई लेवल कॉन्सेप्ट जब आपके पेपर में आए तो आप, आपके लिए चीजें आसान हो जाए, है ना। और देखो आ गई हाई लेवल चीज। ठीक है, अजय अब क्या क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपका वही आपका पोइट्री और पैसेज हो सकता है, और ये वेरियस थीम्स पर हो सकता है, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेली। ठीक है, ये हो सकते हैं आपके। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस। ठीक है, तो ये तीनों सेम चीजें होती, तीनों सेम चीजें होती है। ये लिखने में बड़ा कूल लग रहा है, बट ऑल ऑफ दीज आर सेम थिंग्स। ठीक है, ओके। वो कैब आएगी आपकी, इसके अंदर आपका सिनोनिम और एंटोनिम्स आएंगे, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। देन वी जंप इनटू यूनिट 5, एंड यूनिट 5 में अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वो कैब, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वो कैब। ठीक है, अगर मैं कभी पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ,
ठीक है? मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो अगर मैं कभी पढ़ाते-पढ़ाते इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगूँ, तो थोड़ा-सा मुझे टोकिएगा, ठीक है? कि होता है, इट हैपेंस। जब मैं साउथ के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ ना, तो उनको पढ़ाने के लिए हिंदी बोल नहीं सकते, फिर वो आदत में ठीक है? अब क्या करूँ भई, अपनी-अपनी दिक्कतें हैं, मेरी ये दिक्कत है। देखिएगा, प्रीफिक्स, ठीक है? सफिक्स, इसकी भी मैं आपको प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, या कुछ रूट्स होते हैं इसके अंदर, है ना? अगर वो आपको पता चल जाए, तो आप आंसर तक अच्छे से पहुँच जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे बड़ी चीज़ दे दी इन्होंने। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, ठीक है? और आगे क्या है आपका? आर्टिकल्स एंड डिग्री, ठीक है? ये जो डिग्री दिया है इन्होंने, देखो इन्होंने सिलेबस ही कैसा अजीब सा। एडजेक्टिव्स का ही तो पार्ट होता है डिग्री, है ना? डिग्री क्या होता है? डिग्री एडजेक्टिव्स का ही तो पार्ट होता है। एडजेक्टिव्स की ही तो 3 डिग्रीज़ होती हैं। ख़ैर कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका पूरा का पूरा आ गया है, ठीक है? आर्टिकल्स आ गए हैं आपके, देन आफ्टर आपका डिटर्मिनर्स आ गया है, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउन एंड नाउन, ठीक है? कमिंग टू यूनिट 6, टेंस पूछा जाएगा आपसे, है ना? स्टार मार्क कर लीजिए, टेंस अगर बन जाएगा आपसे, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डन हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको ऐसा वन ऑफ द बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाली हूँ ना, तो मज़ा आ जाएगा। आप बोलोगे कहाँ थे मैडम आप? ठीक है ना? तो अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, जैसे लोग रटाते हैं और आप लोग भी रटते हैं, क्यों? यार भई लैंग्वेज है, भाषा है, रट लेंगे, रट्टा मार लेंगे और रट के काम हो जाएगा। नहीं, रट के काम होता है सिर्फ वोकैब में। आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है और लॉजिक्स के साथ जाना होता है। अब आप कहोगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में लॉजिक्स कैसे भाई? लॉजिक्स हैं, बिल्कुल लॉजिक हैं, जिन्होंने इंग्लिश बनाई है, बस वो रिसर्चर्स ही थे, शोधकर्ता ही थे, तो लॉजिक्स के साथ ही कोई चीज़ बनती है। और मैं आपको यहाँ पर लॉजिक के साथ ही सारा कुछ पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? आगे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है? तो ये सब टेंस के अंदर ही कवर हो जाता है ना? जब आप टेंस पढ़ते हो तभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बताया जाता है ना? कि भई कैसे से स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस की शुरुआत में आ जाती है ना? तो ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर होता है, हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे। आगे कहते हैं ये काइंड ऑफ सेंटेंस है, कि भाई सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ये सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। अब ये चीज़ें कैसे पूछी जाएँगी, है ना? इनको पढ़ना कैसे है और कम टाइम में, है ना? कम टाइम में ऐसा हम कुछ करें मैम कि हमारा रिवीजन भी हो, ठीक है? डाल ले ही ले लेते हैं, ठीक है? तो हमारा रिवीजन भी हो और साथ के साथ क्या हो, अगर हमारे कोई कॉन्सेप्ट छूटे हैं, ठीक है, तो हमारे वो कॉन्सेप्ट भी कवर हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारा सिलेबस है ना? अब देखिए, बात मेरी वहीं आकर के रुकती है कि आगे आप बढ़ाएँगे, ठीक है? चैनल में अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई प्यार-मोहब्बत चल रही है और आपका सपोर्ट मिल रहा है और आप लोग जुड़े हुए हो, तो मैं सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगी। और हाँ, अगर आप तक, सही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा फर्स्ट सेगमेंट जिससे मैं शुरुआत करूँ, ठीक है? फर्स्ट सेगमेंट हमारा क्या हो? मैं किस यूनिट से या किस चीज़ से शुरुआत करूँ, आप ये बात मुझे बताइए। मैं किस चीज़ से शुरुआत करूँ, पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है? दूसरी चीज़, आप कमेंट्स में ये भी बताइएगा, चैनल को हम एक्टिव रखें या नहीं, है ना? चैनल आप चाहते हैं कि ये एक्टिव रहे, यहाँ पर मैं को टेट के लिए पढ़ाऊँ या नहीं, ठीक है? क्योंकि दोनों सारी चीज़ें आपके हाथ में। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व्ड हूँ, पढ़ा रही हूँ, बैचेज़ चल रहे हैं, कोर्सेज़ चल रहे हैं। बट यहाँ पर मैं आपको अपने तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचिंग के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है? और टेट से मेरा मतलब है कि सारे स्टेट्स का टेट जो है, और एज़ वेल एज़ हमारा जो सीटेट है, ठीक है? अगर आपका प्यार बना रहा, तो मैं जल्द ही सीटेट के लिए भी लेक्चर्स लाऊँगी जिसके अंदर पेडागोजी से करेंगे। तो कुल मिलाकर के इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू योर सपोर्ट। अगर आप चाहेंगे तो हमारे लेक्चर्स आगे आएँगे। इस वीडियो को अगर आप चाहें, आपका मन हो, थोड़ा-सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जस्ट मैंने ये चैनल बनाया है और इस चैनल की पहली सब्सक्राइबर भी खुद मैं हूँ, ठीक है?
तो शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत बना के रखिएगा। बाकी जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि कम टाइम में, है ना? कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से निकाल के दूँगी, ठीक है? मैं आपको यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर के दूँगी मेरे लेक्चर्स से, ठीक है? लेक्चर सारे बढ़िया से रिकॉर्डेड डाला करूँगी ताकि टाइम ना खराब हो आपका, है ना? और पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे होंगे, आपके मन में क्या बातें चल रही होंगी, क्या विचार है आपका, बट जो भी हो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और यही मानिएगा कि आपके तैयारी में मैं आपकी सारथी ही बनूँगी, और हर कीमत में मैं आपका साथ ही देने की कोशिश करूँगी। और चाहे वो वीडियोज़ में गाइडेंस के माध्यम से हो, चाहे वो लेक्चर्स में पढ़ाने के माध्यम से हो, या चाहे जब भी आपका मन दुखी हो, आप परेशान हो, तंग हो। जैसे आज मेरा मन परेशान था कि यार मैं कैसे पढ़ाऊँ इन बच्चों को? और फिर मुझे मेरे दिमाग में आया कि ठीक है ना, अपना चैनल बनाते हैं, उसमें पढ़ाएँगे बच्चों को, ठीक है? तो जैसे मैं अपने से अपने मन के सॉल्यूशन निकालती हूँ, वैसे ही मैं आपके मन की, आपकी आपकी परेशानियाँ, आपकी प्रॉब्लम्स को समझकर और उनके भी सॉल्यूशन तक पहुँचने की एटलीस्ट कोशिश तो करूँगी ही करूँगी। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड करने वाली हूँ, और आपसे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की अपेक्षा करती हूँ, ठीक है? बाकी आप सभी लोग अपना ख़्याल रखिए। अब रात के बज चुके हैं 1:13, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अब बंद करना चाहिए और सो जाना चाहिए, और देखती हूँ कि कमेंट्स में आप क्या कहते हैं। बाकी आप सभी लोग अपना ख़्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपने चाहा तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।